अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ फ्रीलांसिंग। जब भी हमारे दिमाग में फ्रीलांसिंग का वर्ड आता है तो हम सबसे पहले हमारी 3 चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। वो कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहली है कि फाइवर, अपवर्क, उसके बाद आता है हवाई रोज़ी और तीसरे नंबर पे आता है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या कोई भी ऐसा स्किल जिसको हम लेके आगे चल सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि आप किस वाले स्किल को लेके अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो डिफरेंट किस्म के फ्रीलांसर्स होते हैं वो 3 गलतियाँ करती हैं, 2 से 3 गलतियाँ करते हैं जिसमें वो ये होता है कि अब एक तो उनको ये नहीं पता होता कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी सर्विस को सेल आउट करना है। दूसरा उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा स्किल है जिसको मैं सेल आउट कर सकता हूँ। तीसरा ये होता है कि वो एक ही टाइम पे 3 से 4 स्किल्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं और उनकी जो अर्निंग है या एक फ्रीलांसिंग जर्नी है वो स्टार्ट ही नहीं होती। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको सब जो डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग के स्किल्स हैं वो भी लाजमी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये सेल आउट करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग ये होती है कि फ्रीलांसिंग में आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में किसी भी टाइम काम कर सकते हैं। एक होता है ना, हम 9 to 5 जॉब करते हैं जिसमें ये होता है कि हमें बाउंड हुए होते हैं कि हमने 9 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, 6 बजे जाना है। तो वो एक हमारे मेंटल स्ट्रेस भी होती है किस्म की। ठीक है, और दूसरा हम उसमें किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, हमें मे बी उसका एक रिवार्ड एक सैलरी की शक्ल में मिल रहा हो, लेकिन वो हम किसी के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे होते। फ्रीलांसिंग का मकसद ही ये होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठें, अपनी जगह पे बैठें, अपने घर में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, जहाँ बैठना चाह रहे हैं बैठ के आप अपने स्किल को सीखें, स्किल को सीख के फिर उसको सेल आउट करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ 3 से 4 स्किल्स भी लाजमी बताऊंगा कि जो हाई रेटेड है, इन डिमांड है जो स्किल्स, उनको आप सीखें और अपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग ये होती है कि जैसे कि हम फ्री को एक अलहदा कर देते हैं वर्ड को और लांसिंग को अलहदा करते हैं। फ्री मीन्स के आप फ्री हैं, बाउंड नहीं है किसी के लिए। लांसिंग मीन्स के आप एक फोर्स है, आप लांच करते हैं, काम कर सकते हैं किसी के लिए भी। ठीक हो गया, तो फ्रीलांसिंग करते हुए आप डॉलर्स कमा सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यही आवाम को अभी तक कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहूँ लेकिन कहाँ से स्टार्ट लूँ। लेकिन इस वीडियो में आपको लाजमी बताऊंगा कि आप फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आगे परसू कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक और गलती जो फ्रीलांसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि वो अभी एक न्यू बाय होते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है स्टार्ट किए हुए किसी भी स्किल को सीखने के लिए, तो फ़ौरन से ये कहते हैं कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ, वहाँ पे बिडिंग करनी शुरू कर दूँ या क्लाइंट को अप्रोच करना शुरू कर दूँ। ये बहुत ही एक बुरी प्रैक्टिस है। उससे ये होता है कि आपका जो फोकस लेवल होता है वो उस साइड पे चला जाता है, आपका स्किल वहाँ का वहाँ ही रह जाता है, वो पॉलिश नहीं हो रहा होता। तो ये गलती जो फ्रीलांसर मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहे होते हैं, इसको आपने अवॉइड करना। अच्छा, फ्रीलांसिंग का मकसद ये नहीं होता कि आप फ्रीलांसिंग में एंटर हो गए हैं तो आपने सदाबहार ही फ्रीलांसर रहना है। नहीं, आपने बड़े-बड़े सीईओज़ जितने भी मैनेजर्स देखे होंगे ना, वो पहले इस तरह की फ्रीलांसिंग ही करते होंगे। मेरे पास खुद एक एग्जांपल है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं। उन्होंने भी सबसे पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। ठीक है, वो कुछ 4 से 5 साल वो फ्रीलांसिंग डिफरेंट अपवर्क पे, फाइवर पे करते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी कंपनी को रन करना शुरू कर दिया, अपनी एक छोटी सी एजेंसी बना लिया जिससे वो बड़े क्लाइंट्स, हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं उनको अप्रोच करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये है कि आपने इस फील्ड को या इस जर्नी को परमानेंट नहीं कर लेना। हाँ, उस एसेट्स इकट्ठे करने के लिए, कैपिटल को अरेंज करने के लिए आप इसको एक स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी का बाउंड नहीं है, आपको ऊपर कोई मैनेजर या कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस हैं। तो इसको स्टार्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग का स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है? सबसे पहला चीज़ कि आपने अपना अपना जो स्किल है या अपनी एक इंटरेस्ट है वो एनालाइज करना ही है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं मेरा स्किल किस चीज़ में है, आप किसी ऑफिस में जॉब भी तो कर रहे हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर की जॉब कर रहे हैं या एज ए कंटेंट राइटर आप जॉब कर रहे हैं या एज अ कॉपी राइटर या एज अ वेबसाइट डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि वो जो कंपनी है वो भी तो प्रोजेक्ट्स ला के आपको देती है, आपसे ही काम करवा रही है ना, वो खुद तो नहीं ना कर रही। इट मीन्स कि अगर वो कैपेबिलिटी या वो अथॉरिटी आपके पास है कि आप भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं अप्रोच करते? यही फ्रीलांसिंग है कि आप अगर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी ले रहे हैं, तो वही काम आप अपने लिए करें, खुद से क्लाइंट को अप्रोच करें, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करें और वही जो पैसे आप वो आपको सैलरी की बेस पे दे रहे हैं, आप उससे डबल कमा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग से बहुत बहुत पैसे उन्होंने कमाए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी कमा रहा हूँ।
तो मैं हर भाई को, हर बहन को ये कहता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग लाजमी स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब इसको हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो उसका ये है कि आप सबसे पहले अपना जो है, अपना इंटरेस्ट जो है ना उसको डेवलप करें कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको सूटेबल है, और किस में आप अपने आप को एक सेल और अपनी चीज़ जो है सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी। कुछ होते हैं कि हम 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ते किए, 3 हफ्ते किए मैंने, फिर वो फेड अप होना शुरू हो जाता है कि यार इसका तो कोई मुझे वो रिवार्ड ही नहीं मिल रहा, मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। तो उससे फेड अप नहीं होना। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। कीप डूइंग दैट थिंग्स कि जिससे आपको वो जो उसका रिवार्ड है वो मे बी थोड़ा लेट मिले, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो सबसे पहले एनालाइज करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब वो हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, उस स्किल को सीखना है। अगर तो आपको पता है, आता है, और आपको पर ये नहीं पता कि मैंने सेल आउट करना है, तो सबसे पहले उस स्किल पे इतनी ग्रिप कर लें कि अगर कोई क्लाइंट सपोज आपको कल को मिलता है या आप किसी का काम करते हैं, तो वो आपको एक अच्छा फीडबैक दे, उसको पता लगे कि मैंने इस बंदे से अगर काम करवाया तो इतना अच्छा काम किया कि मैं इसको लॉन्ग टर्म लेके चलूँ, इस जो बायर है उसके साथ मैं लॉन्ग टर्म काम करूँ, ठीक है। सेकेंडली आता है, जब आपने पॉलिश कर लिया ना अपने फ्रीलांसिंग स्किल को, कोई भी हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो जाए, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाए, वो वीडियो एडिटिंग हो जाए, कुछ भी स्किल हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाए, तो जब पॉलिश हो जाएगा तब आपने उसके लिए पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पोर्टफोलियो में आपने कुछ काम ऐसे करने हैं, कुछ क्लाइंट्स के लिए करने का आपको मिल गया है, या अपने किसी दोस्त, कोई यार संगी इधर उधर पकड़ पकड़ा के जिसका कोई काम करने वाला है उसको करें, उसको एक अच्छा सा अपना एक प्रॉपर एक टाइम दें, उसको उसके काम को इतना अच्छा करें कि वो आपका पोर्टफोलियो बन जाए। मे भी कल को आपको क्लाइंट अप्रोच करता है, वो कहते हैं अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, तो आप उसकी वेबसाइट को दिखा सकते हैं कि ये काम मेरा है, ठीक है। तो अपने स्किल को पॉलिश करते हुए कोई पोर्टफोलियो लाजमी क्रिएट करें। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो फ्रीलांसिंग है वो आप परमानेंट उसको लेकर ना चलें। अगर अभी से आप ये कहेंगे मैं फ्रीलांसिंग आज भी फ्रीलांसिंग करूँ, अगर 10 साल भी फ्रीलांसिंग करूँ, तो वो आपके लिए ना तो सूटेबल है ना आपको जज करता है। जब आप एक बड़ा सोचेंगे ना, जैसे आप कहते हैं कि मैं आज फ्रीलांसर हूँ, कल को मैंने मैनेजर बनना है, मैनेजर की पोस्ट पे आना है, फिर मैंने लोगों को डील करना है। जैसे अब मैं खुद काम कर रहा हूँ ना फ्रीलांसर के तौर पे, कल को कुछ 1 साल बाद, 2 साल बाद मेरे पास 10 बंदे हायर हों, 2 साल तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिए हैं, 6 मंथ में अगर आप में पोटेंशियल है, आप डेडिकेशन है, तो आप 6 मंथ में अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना मज़े का स्किल है, इतनी अच्छी फील्ड, ये जर्नी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बड़ा सोचना। जब एक माइंडसेट आपको बड़ा होगा, एक स्ट्रेट फोकस्ड जिसको कहते हैं ना स्ट्रेट, वो होगा, तो आप चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कभी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जब फ्रीलांसिंग जो है उस पे आपने परमानेंट नहीं सोचना कि मैंने फ्रीलांसिंग ही करनी है, आपने उसको ग्रो करना है। ग्रो कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग सीखी, उससे आपने पैसे कमाए, एसेट कमाया, कैपिटल कमाया, फिर आपने क्या किया, अब आप थोड़ा सा अपने आप को लेट डाउन करने या अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के कहते हैं, अपनी टीम हायर कर लेते हैं। 5 बंदे रखें, उनको आप सैलरी दें, वही काम जो आप खुद कर रहे थे उनसे करवाएं, उनको साथ गाइडेंस भी दें, उनको ओवरकम करें। उनको ओवरलुक जब करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें आसानी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में भी, और दूसरा है कि आप अर्निंग भी ज़्यादा होगी, या आपकी वर्क पावर ज़्यादा होगी, तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो कभी भी छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचना है। उससे ये होगा कि आप एक अच्छा एक अपना जो एक लाइफ स्टाइल होता है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा बड़ा सोचना है, छोटे की तरफ नहीं जाना।